अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सा दम का कीमा। इससे पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है थोड़ी सी भी, तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम थोड़ा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं बना रही हूँ ये बीफ का कीमा। तो ये मशीन से निकला हुआ कीमा है। ये इसको मैंने पहले धो लिया है और इसको बिल्कुल छन्नी में रख दिया था, तो बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो गया था। तो यहाँ पे आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा बीफ कीमा। अब जैसा कि बकरा ईद आने वाली है, तो हमें डिफ़रेंट वैरायटी बनाने का हमें मौका मिलता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी ज़ायक़ेदार रेसिपीज़ हम अपने घर वालों को और ख़ुद खाएं। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो बीफ का कीमा ले लिया है, मशीन से एक दफ़ा निकला हुआ है ये। और यहाँ पे मैंने आधा पाव जो है दही ले ली है। साथ में मैंने ब्राउन की हुई प्याज ली है, 3 खाने के चमचे थोड़ी सी मैंने पत्तियाँ ली हैं धनिए की। एक मैंने हरी मिर्च ली है। ज़्यादा मिर्चें अगर आपको पसंद है तो आप 2 भी डाल सकते हैं। लीमू का रस मैं शामिल करूँगी आधा। और ये मैंने टिक्का मसाला लिया है 2 खाने के चमचे। और यहाँ पे मैं शामिल करूँगी डेयरी मिल्क, कोई सी भी आप ले सकते हैं। और 2 खाने के चमचे मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले मैंने दही में ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी ये मैं डाल के और इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसको अच्छे से मैं यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको कीमे में शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन का भी एक खाने का चमचा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 खाने का चमचा। अब मैं यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, देख सकते हैं आप। इसके बाद मैं कीमे में शामिल कर दूँगी और इसको तकरीबन 3 घंटे मैंने इसको छोड़ दिया था मैरिनेट करके। उसके बाद फिर मैंने इसको कुकिंग के लिए रखा। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स दे दूँगी और मैं इसको रख दूँगी ढक के। तकरीबन 2 से 3 घंटे मैंने इसको रख दिया था ढक के। अब 2 से 3 घंटे गुजर गए हैं। मैंने आधी प्याली कुकिंग ऑयल का लिया है। इसके बाद मैंने ये जो भी कीमा हमने मैरिनेट किया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसको हम तेज़ आंच पे तकरीबन बनाएंगे 15 मिनट ढक के। इसके बाद देखें ये अच्छे से इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है और हम इसको अब भूनेंगे यहाँ पे, क्योंकि टिक्का मसाला डाला था मैंने तो, और बारीक कीमा था, ज़्यादा मोटा नहीं था, तो ये वैसे ही गल जाएगा। 15 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पे बनाया है। अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। साथ ही मैंने एक कोयले को धहका लिया है यहाँ पे छोटे से पीस को, और इसको मैं इसमें भुन गया था कीमा, तो मैंने यहाँ पे एक डबल रोटी के स्लाइस के ऊपर या जो भी जैसे भी आप रखते हैं उसमें आप ये कोयला धहका के ऐसे रख दें। तो ऑयल डाला और ये मैंने बारबेक्यू का इसमें, ताकि टेस्ट आ जाए, फ्लेवर आ जाए, इसको मैंने ढक दिया। इसको फिर मैंने ढका रहने दिया। जब फिर हमें खाना हुआ तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद फिर मैंने उसका ढक्कन खोला था। अब यहाँ पे ये कीमा बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं यहाँ पे गरम कर लिया था मैंने, इसको यहाँ पे मैं निकालूँगी डिश में या प्लेट में, जिसमें भी आपको सर्व करना है वो आप निकालें। और इसके साथ मैंने गार्निशिंग के लिए कुछ चीज़ें ली थी, जिसमें अदरक था, लीमू और हरा धनिया, हरी मिर्चें, और चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला या चाट मसाला भी ऊपर से डाल सकते हैं। ये मैंने प्याज के थोड़े से लच्छे डाल दिए थे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ था। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।